अब मैं डॉक्टर नीतू सिंह जी को 2 शब्द के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मतदान जागरूकता के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो कि अभी उनकी उम्र नहीं हुई है वोट की, लेकिन उनको भी जागरूक करना है कि वो आने वाली हमारी पीढ़ी है ना। और आपके अपने घर में जो भी लोग होंगे उनको आप मतदान देने के लिए जागरूक करेंगे। मतदान क्या है? हमारा अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग हम लोकतंत्र के रूप में करते हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए ही जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारा मतदान कितना महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद वो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चहेता कैंडिडेट शायद मैदान में नहीं खड़ा हुआ होता है। और जहाँ तक बात है मतदान की, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे समाज में किसने क्या किया हमारे लिए। न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, न हमें ये देखना है कि ये हमारा चहेता कैंडिडेट है जिसको हम वोट करना चाहते थे, आज वो उस पार्टी से नहीं है, कल दूसरी पार्टी से जुड़ गया है या फिर वो निर्दलीय है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सोचना ये है कि विकास कौन करेगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने वादा किया कि हम विकास करेंगे, लेकिन आज तक कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे नेता बनने के पहले वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। बहुत सारे हैं कि अपने वादों को निभाते हैं, है ना। बहुत लोग हैं कि वादों को निभाते नहीं हैं और वो सिर्फ बातें करते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा मतदान किसको जाता है, जो सही कैंडिडेट है। न हम जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, और जातिगत तो खैर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक समाज में अगर आज एक जगह आज इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हर जाति धर्म और वर्ग से आते हैं। तो हमारे लिए जाति धर्म बहुत मायने नहीं रखता है। लोकतंत्र का पर्व, ये महापर्व हमारा मतदान है, जिसको निभाना है। और बहुत अच्छे से जो हमारे शिक्षा के बारे में बात करें, जो हमारे समाज के विकास के बारे में बात करें, जो हमें रोजगार दिलाए, है ना, और जो हमारे सही ढंग से किस तरीके से हम अगर कहीं बढ़ रहे हैं तो उसमें वो सपोर्ट करें। ना कि बस केवल वोट के टाइम में आपके पास आए और कहे कि मुझे वोट दो, मैं जीत जाऊंगा तो आपको मैं घर घर नौकरी दूंगा या फिर जो भी है ना। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि मतदान के पहले लालच बहुत लोग देते हैं, लेकिन देखना ये है कि हम किसे चुनते हैं, कौन हमारा सही विकास करेगा। और हमारा एक वोट जिता भी सकता है और लोकतंत्र हमारा जो मजबूत है, उस मजबूती के साथ हम अपने मजबूती पिलर के साथ हम खड़े हैं। एक वोट किसी को हरा भी सकता है और किसी को जिता भी सकता है। तो ये हमारा निर्णय है कि हम किस तरीके के कैंडिडेट को चुन रहे हैं, है ना। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि समाज में और क्या बदलाव आना चाहिए। कल को हो सकता है आप लोगों के बीच से ही कोई एक नेता चुने जाए, है ना। तो समाज के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। हर कोई अगर नेता भी बनता है तो वो अपने फायदे के लिए सोचता है कि पहले अगर हम नेता बनते, अभी तो लोगों को बेवकूफ बना के हम नेता बन जाते हैं, है ना। अब बनने के बाद हमारा अपना क्या फायदा होगा वो भी बहुत लोग देखते हैं। तो ये नहीं देखना है। अगर हम समाज के लिए हैं तो सच्चे समाज सेवी बन के समाज के लिए करेंगे, है ना। और ये देखेंगे कि क्या चीजें समाज में हो रही हैं, क्या नहीं हुई हैं, जो हमें सुधार करना है। हम नई पीढ़ी के हैं, नौजवान हैं और युवा जो भी हैं, उनको मतदान जरूर करना चाहिए। अगर वो 18 वर्ष के हो गए हैं तो उनको अपना मतदान करके और अपने वोटर आईडी कार्ड को भी जनरेट कराना चाहिए। हर किसी को वो बताना चाहिए कि हमारा अगले वर्ष 18 वर्ष पूरा हो रहा है, तो हम अपने मतदान का प्रयोग सही तरीके से कर पाएंगे अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड हो। अब पहले की अपेक्षा बहुत सुविधाजनक व्यवस्था हो गई है वोटर आईडी कार्ड की। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जितने भी 18 वर्ष आयु के बच्चे हैं, जो भी बन गए हैं, वो अपना वोटर आईडी कार्ड बना चुके होंगे और अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, है ना, और नहीं किसी के लोभ या लालच में आने। बहुत जगह ये भी सुनने को मिलता है कि कोई मतदान के समय
साड़ी कपड़े बंटवाना, पैसा बंटवाना, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो वो हमको पैसा दिया है वो उसी को करेंगे। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम ही यहाँ अपने लोकतंत्र का हम अपने उपयोग करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो हम सही जनप्रतिनिधि को चुन पाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि हमारा सही होगा तो हमारी बातों को सुनेगा। ना किसी लोभ में पड़ना है, ना किसी लालच में पड़ना है। हमें अपने मत का प्रयोग सही तरीके से करना है और ये एक महापर्व की तरह मनाना है। जैसे हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसी तरह से ये लोकतंत्र का पर्व है जिसे हम मतदान कहते हैं। और इसको हम बहुत उत्साह के साथ मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, ना कहीं हिंसा हो, ना किसी के लिए किसी के मन में द्वेष हो, जिसको इच्छा है। लेकिन हाँ, मेरा बार बार यही आप लोगों से निवेदन है कि वैसे कैंडिडेट को चुनें जो सही मायने में समाज के लिए कार्य करे। कल को वो नेता बन जाएगा, फिर हम लोग ही मिलने जाना चाहेंगे तो वो कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो हम नेता वैसा चुने जो हमारी बातों को सुने और हमारे समाज में विकास की बातें, शिक्षा की बातें, है ना, और सड़कों की बातें, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल कॉलेज, जो भी समस्याएं हमारी आती हैं उन समस्याओं को वो फ्रेंडली सुने, ना कि सिर्फ बात ही करे और नेता बनने के बाद वो सारी चीजें भूल जाए। अगर समाज सेवा करनी है, किसी को भी करनी है समाज में, तो सच्चे मन से करे, दिखावा ना करे। क्योंकि आजकल समाज में दिखावा बहुत अधिक हो रहा है और समाज सेवा बहुत कम हो रहा है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि बहुत कम लोग वैसे हैं जो आ पाते हैं सही मायने में समाज के लिए करने के लिए। अगर कोई ऐसा है तो उसको ही वोट दें और उसको वोट दे के अपने भारी बहुमत से उनको जिताएं और लोकतंत्र का सही इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं